तो मैं महाकुंभ स्नान यानी प्रयागराज गई थी। कल शाम को कल सुबह मैं आई हूँ और इतनी ज़्यादा थकावट हो चुकी है। तो जो लोग कुंभ नहीं गए हैं तो उनको मैं यही बताना चाहूँगी, अगर कुंभ जाना है तो क्या सावधानी आपको अपनानी होगी, कैसे जाना है। और दोस्तों क्या ही बताऊँ मैं आप लोगों को, इतनी थकावट इतना पैदल चलना पड़ा है तो कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं चली थी जितना पहली बार मुझे जा पैदल चलना पड़ा है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्माइल डूबी में। आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चैनल पे नए होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। और जिसको प्रयागराज जाना है वो कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों मैं प्रयागराज गई थी और मैं कुछ थोड़े थोड़े वीडियो मैंने शूट किया है। जिस हिसाब से इतना मैं थक गई थी, इतना परेशान, तो जितना थोड़ा बहुत मैंने कहा था भीड़ भाड़ नहीं होगी तो मैं शूट करूँगी, और अगर ज़्यादा होगी तो नहीं। तो भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा हो गई थी, लेकिन मैंने जो थोड़ा सा सुबह ही पहुंच गई थी 6 बजे। आप लोगों को मैं बता दूं, मैं सैटरडे को निकली हूँ रात के 9:30 बजे और वहाँ पहुँचते पहुँचते सुबह के बज गए 6, 6:30 बज गए। उसके बाद उस पुल से हम लोग जिस पुल से जाने वाले थे, जहाँ जिस रोड से, कि वहाँ से वो लोग बंद कर दिए वहाँ जाना, क्योंकि हम लोग वहाँ पे जिनके साथ हम गए थे उनके से वो बुआ लोग रहती थी, यानी उनकी जो आंटी जी थी उनकी ननद रहती थी। जो मंदिर जो है उनकी वो उनकी जो ननद हैं उनकी सास पूजा करती थी, यानी मेन मंदिर यानी वही चलाती हैं। तो उनकी वजह से आप लोग रात में ही आ जाना, थोड़ा अंधेला ही रहेगा। तो आप इस रोड से आएंगे तो आपको पैदल कम ही चलना पड़ेगा, 5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। तो हम लोग भैया गए। बाद में रात में क्या हुआ, 5 गाड़ियाँ गई थी तो आगे पीछे सब, तो ये रुकते रुकते गए कि वो आ जाए वो आ जाए, साथ के चक्कर में हो गई सुबह। सुबह के होते हैं और संडे था, सैटरडे को निकले तो संडे को पहुँचे। तो इतना ज़्यादा भीड़ थी, इतना वो था, तो पुलिस वाले जाने ही नहीं दिए। तो फिर हम लोगों को वहीं यानी महाकुंभ जाने के लिए के पहले नहीं 25 किलोमीटर पहले ही रोक दिया गया कि यहीं से आप लोग पैदल जाओ चाहे जैसे जाओ। तो हम लोग वहाँ से पैदल गए। अगर वही हम लोग सुबह रात के 4 बजे पहुँच जाते तो हम लोगों को 5 ही किलोमीटर पैदल जाना पड़ता। तो कभी भी आप लोग जाएं तो रात में ही जाएं, ऐसा करें कि रात में ही आप लोग पहुँचें, तो इतना पैदल नहीं चलना पड़ेगा। अगर आपको जानकारी ना हो तो अगर कोई आपका रिलेटेड वहाँ रहता है उससे आप लोग जानकारी ले सकते हैं। तो हम लोग वहाँ पैदल पैदल चलते 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 इतना ज़्यादा थक गए। फिर जो वो मुख्य पुजारी हैं तो उनके रिश्तेदार, तो उनके घर जाके वो लोग बुलाए, वहाँ गए, लेटे बैठे, चाय वाय पिए। फिर उसके बाद गए स्नान किए। थकावट बहुत ज़्यादा थी तो चाय शायद पिए थे कि नहीं याद, मुझे याद नहीं आ रहा। इतनी थकावट, अभी भी थकावट है। तो हम लोग चाय पिए थे, शायद चाय पिए थे। फिर उसके बाद गए हैं, स्नान किए हैं, फिर पूजा किए हैं। फिर उसके बाद गंगा जी की पूजा किए हैं। फिर वहाँ से आके फिर मंदिर में पूजा किए हैं। उसके बाद हम लोग खाना खाए, फिर आराम किए। उसके बाद फिर पैदल चल रहा, इतनी ज़्यादा भीड़, इतनी भीड़ कि आप लोगों को पैर रखने जगह नहीं मिलती, इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई थी। और हमने वीडियो शूट ही नहीं ज़्यादा कर पाए, क्योंकि सबसे पहले अपनी जान है और अच्छे से निकल जाओ। वीडियो तो सब बहुत लोग डालते ही रहते हैं, उस पर देख लेना, न्यूज़ देख लेना, लेकिन भैया अच्छे से चले जाओ। तो हम लोग चले आए, लेकिन बहुत पैदल, तो इसीलिए पूरा दिन जानो पैदल चलने में ही निकल गया। इसलिए हम लोग कल पहुँचे सोमवार को सुबह 5:30 बजे। और रास्ते में हम लोग गाड़ी रोक रोक के, गाड़ी में सो के 1 घंटा सोए, 1.5 घंटा सोए, फिर चलिए गाड़ी, फिर गाड़ी रोकी जाए, फिर हम लोग सोए, गाड़ी में रुके, फिर हम लोग चले, ऐसे आ रहे थे। और इतना ज़्यादा दोस्तों, जो रोडों पे होटल इतना ज़्यादा यानी ठग रहे हैं, नहीं सब इतना पैसा लूट रहे हैं, आप लोग सोच नहीं और सबसे ज़्यादा आने वाले कौन थे,
यूपी के थे, यूपी के थे और बहुत ज़्यादा दिल्ली, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, हरियाणा, झांसी। लेकिन सबसे ज़्यादा बसें मैं देख रही थी उत्तराखंड की आ रही थी। और पाकिस्तान के भी लोग मिले वहाँ मुझे, और जिनके पास है उनका तो आराम है, जिनका पास नहीं उनके लिए बहुत ज़्यादा समस्या है। तो जो लोग 20-25 25-30 किलोमीटर अगर आप लोग पैदल चल पाओ तो जाओ, अगर नहीं चल पाओ तो जब देखो भीड़ नहीं है तभी आप लोग जाओ, मैं यही कहूँगी। क्योंकि हम लोगों को 2-3 दिन से हालत इतनी ख़राब हुई, देखो पर ना कोई बीमारी का मतलब जैसे ना जुकाम खांसी बुखार कुछ नहीं, बस बाकी बस थकावट, ये से गर्दन दर्द कर रही, पैर दर्द कर रहे हैं। कल तो पूरा दिन हम लोग थोड़ा चाय नाश्ता करके बस लेटे बैठे ही रहे। तो रात और बच्चा मेरा जो थोड़ी दूर कदम पैदल नहीं चले, वो उसको भी बेचारे को पैदल चलना पड़ा। हम लोग गोदी लेते थे लेकिन थोड़ा भी ले पाते थे क्योंकि हम लोग खुद थके थे। और मेरा बेटा खुद गोदी नहीं रहा, वो कह रहा था मम्मा नहीं आप चलो, आप भी तो थके हो। तो वो चल रहा था बेचारा, तो थोड़ा बहुत गोदी उसको लिए, लेकिन वो भी चला। लेकिन वो भी जब घर आया तो उसको भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी, लेकिन धीरे धीरे मालिश वालिश के दर्द है लेकिन सब ठीक हो जाएगा। क्या ही करें, हम लोगों का तो पता होता कि चलो 15 किलोमीटर हम लोग इधर से पैदल गए, 15 किलोमीटर पैदल उधर से आए, 30 किलोमीटर हो गया। और ये सोच लो गाड़ी निकालने में 2-2 घंटे 3-3 घंटे लग जा रहे थे गाड़ी निकालने में, इतना ज़्यादा भीड़। तिब्बत अगर दिन में जाओ तो आप लोग एक दिन पूरा लग जाएगा गाड़ी निकालते ही, इतना जाम था, इतना भीड़। और संडे था तो आप लोगों को पता ही था। तो यही सब चीज़ें थोड़ा बहुत मैंने क्लिप शूट किया है, तो इसी वीडियो में मैं डाल दूँगी, आप लोग देख लेना। और दोस्तों मैं थोड़ा सा बात करने चाहूँगी, कल मैं देखी थी सचिन का, वो जा रहे अपना एनिवर्सरी का इवेंट करने, तो सृष्टि जी को के घर गए थे इनवाइट करने, और गांव की शांति को गए थे। चलिए ठीक है, लेकिन मेरा कहना मतलब जब यही सब चीज़ें करना था तो यार किसी को सोशल मीडिया पे बेइज्जती नहीं करना था। और चलिए सृष्टि जी थी ऐसी कि तो आपको माफ़ कर दी, और कोई इंसान होता तो नहीं। हम जैसे होते, मैं अगर किसी से अगर गुस्सा आ गई, चाहे कोई भी कितना करे करे, हम नहीं बोलती। यही सचिन अगर मेरे साथ ऐसा करता तो मैं कभी नहीं बोलती सच में। क्योंकि सबसे पहले मेरी इज्जत है। वो भी एक्चुअली आप कैमरा किए होते चलो कोई बात नहीं, आपने सोशल मीडिया पे चीज़ें की तो श्रेष्ठ, तो वही लोग कुछ कह रहे सृष्टि जी को भी डॉलर की वजह से, वो भी इनके वजह से, क्योंकि सचिन के साथ फिर जाएंगी तो उनको व्यूज आएगा, पैसा कमाएंगी, डॉलर आएगा, यही सब चीज़ें। और सृष्टि जी पैसे की भूखी हैं, इस तरीके के लोग कमेंट कर रहे, इस तरीके से लोग बोल रहे हैं। तो यही सब चीज़ें हैं। और बाकी आंटी जी फिर जा रही महाकुंभ, तो मैं वही कहती हूँ कि यार इतना चलना पड़ता है यार, दोबारा तो हमारी हिम्मत नहीं होगी कि मैं जाऊँ दोबारा। ये इतना सबसे दर्द कर रहा है, आप लोग बता नहीं सकते हो। ये चलो कल वीडियो बनाने सोचे कि बना, फिर हमने कहा नहीं बना पाएंगे, हिम्मत ही नहीं हुई। तो आप लोगों ने देखा हमने शॉर्ट डाल दिया था, लेकिन मैं लॉन्ग वीडियो नहीं बना। और मेरे पापा बोल रहे थे कि जाने को, तो हमने कहा पापा आप रहने दीजिए जाने को, अगर आपको जाना है तो पास मिल जाए कैसे ना कैसे तो उससे जाइए, तो वैसे ना जाओ। बाकी हम तो डुबकी सबके लिए लगा लिए थे, ससुराल वाले मायके वाले जितने लोग थे सबके लिए डुबकी लगा लिए थे। हस्बैंड ने भी लगाया था और बच्चा तो लगा ही था, आप लोगों ने देखा होगा शॉर्ट। क्योंकि यार सच में बहुत चलना बहुत कठिन काम है, इतना यार लंबा। एक और भीड़ थी तो थोड़ा बहुत चलते चले जाओ तो इतना पता चला, लेकिन उतना नहीं, लेकिन भीड़ नहीं होती तब चलना पड़ता तो ज़्यादा हम लोग 1-2 किलोमीटर के ऊपर चल ही नहीं पाते। और कुछ माता रानी ने भी किया कि हम लोग इतनी दूर चलते आए, और बेटा भी चलता चला आया। नहीं छोटे से उम्र में मेरा बेटा कभी इतनी छोटी सी उम्र में थोड़ी देर स्कूल जाता तो चल नहीं पाता, और हम भी थक जाते। तो यही सब चीज़ें हैं। बाकी बाकी शरीर से कोई दिक्कत नहीं, बस थोड़ा सा थकावट है। बाकी नहाने से जो है कि एक टेंशन, वो एक मन में जो होता है कि ये देखो हम गंगा जी नहा नहीं पाए, हम पहुंच नहीं पा रहे, सब चीज़ें होती, लेकिन ऐसे नहीं। तो मैं कहती हूँ अगर कोई भी जाए गंगा जी स्नान करने तो मेन है पास हो, या तो आधी रात को आप पहुँचो तो आपको मिल जाएगा, नहीं तो वरना आप लोगों को अगर पैदल चल पाओ तो ही आप लोग जाओ, और वरना जो भीड़ बहुत कम, लेकिन भीड़ कम हो ही नहीं रही है।
तो मैं तो कहूँगी अगर कोई भी जाओ तो जाओ, लेकिन जो जैसे कोई बीमार है, बूढ़े हैं, उनको मैं यही कहूँगी अगर वो जा पाते हैं, ले जा पाते तो आप लोग ले जाओ, लेकिन क्योंकि बहुत चलना पड़ता है। बाकी मैं ये नहीं कहूँगी नहीं जाओ आप लोग, आपकी इच्छा हो जाओ, अगर आप इतना चल पाओ तो। चलिए दोस्तों, इस वीडियो का आप लोगों के आगे की थोड़ी सी क्लिपें डालती हूँ और आप लोग देख लेना महाकुंभ की। और थोड़ा सा ये आराम मिली क्योंकि उनके घर रिश्तेदार थे, तो मुख्य पुजारी थे, उनके नाम से मंदिर चलता है, तो ये थोड़ा सा आराम करने को मिला। बाकी अभी मेरे मायके ससुराल में कोई भी नहीं पहुंच पाया है, कल अभी कोई नहीं पहुंच पाया है। बस मेरी ननद के जो बड़े ले जेठ थे वो कल गए हैं, बाकी अभी तक कोई शायद नहीं जा पाया मेरी जानकारी में, क्योंकि मेरे सास ससुर जेठ जेठानी ननद लोग और मेरे मायके में मम्मी पापा बहन दीदी भैया कोई नहीं पहुंच पाया है अभी। तो वही सबके फ़ोन आ रहे थे। आज भी छोटी ली ननद का फ़ोन आया, भाभी आप कैसे क्या करी वहाँ जाके, कैसे क्या हुआ, कैसे गई, कितना चलना पड़ा, तो सब वही बात किए, हम बताए। तो चलिए तो आगे की क्लिप डालते हैं वहाँ की थोड़ी सी। अच्छा, उधर से इधर आ जाएगी गाड़ी तब पता होगा इसको। गाड़ी अपनी बुला रहा है ड्राइवर का पता है ये? नहीं, तो उधर साइड उतरेगा जाके। हमको भी लग रहा है। हाँ, मैं देखा था इसमें अभी। ये देखो जा रहे हैं पापा लोग, वो देखो ऑटो वाला गुजर गया, बाइक वाला गुजर गया, तो चले जा। ये आगे गंगा प्रयागराज। लगा जल्दी लगाओ, पूरा डूबना चाहिए, पूरा सिर्फ पूरा डूबना चाहिए। फिर से हाँ, एक बार और लगाओ फिर लगाओ 2 3। नाम ले लो, जी के नाम के लगाए रहे डुबकी, जी के नाम के डुबकी लगाए हो। हाँ, अपने मम्मी पापा चार हो चुकी, 4 एक और लगाओ, 4 हो चुकी, एक और लगाओ, हमारे भाई के लिए लगा लो। हाँ, और लगाओ, एक और लगा लो। बस जाओ तुम घर पर देखो ना, ये थैला उठाओ, हर पन्नी उठाओ सीधा वाला। जय गंगे मैया की जय। जय हर हर गंगे, हर हर मामा। बहुत बड़ी भीड़ कहाँ चली आ रही है, इतनी भीड़ देख रहे हो कहाँ चली आ रही। अब देखो भीड़, इधर देखो बाबू, भीड़ देखो बहुत बड़ी। हाँ जोड़ो, जय करो दोनों लोग, हाथ जोड़ो। महाकुंभ। ये देखिए दोस्तों, हम लोग स्नान कर चुके हैं और मंदिर में आ चुके हैं, और देखिए कितनी भीड़ है, आप लोग देख सकते हैं। आप लोगों को बैक कैमरा दिखाते हैं, ये देखिए कितनी भीड़ है। चलो भैया,
हाथ पकड़ो यार, रोड पे कितनी गाड़ियाँ चल रही हैं, ब्रेक छोड़ दो। जाने थे महाकुंभ। ये देखिए दोस्तों, हम लोग स्नान कर चुके हैं और मंदिर में आ चुके हैं और देखिए कितनी भीड़ है, आप ये देख सकते हैं। आप लोगों को बैक कैमरा दिखाते हैं, ये देखिए कितनी भीड़ है। ऐसी लगी आपकी छोटी छोटी क्लिपें जो मैंने ऐड किया प्रयागराज की, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और दोस्तों हाँ, मेरे हस्बैंड ने जो कपड़े जो पहने थे वो अंडर वियर ही पहन के, पहले हमने उनसे कहा नहीं अंडर वियर नहीं, नीचे लोअर पहने रहो, ऊपर बनियान वाइट पहने रहो और अंडर वियर पहने रहो। लेकिन उनके जो साथ के थे तो वो अंडर वियर पहन के नहाने चले, वो भी उनसे सारे निकलवा दिए कपड़े। तो अब क्या ही कर सकते हो, तो मैंने उनको मना भी किया, लेकिन वो नहीं वो हम जस्ट चले आ गए तो सब वो पीछे से वो निकलवा दिए। तो ये सब चीज़ें हैं। और बाकी मेरा बेटा इतना नहीं हल्का था कि पानी में जैसे वो पड़ता था गिर जाता था, ले वो खूब मस्ती कर रहा था, उसको बहुत पसंद है नहाना। शुरू से अब है कि जब से हुआ है कि चाहे इतनी ठंडी हो नहाता ज़रूर है। तो उसको पानी फिर ज़्यादा मिल जाए, गंगा जी माता या नदी स्विमिंग पूल, तो बहुत नहाता है। तो यही सब चीज़ें हैं। और भी कुछ बातें जो कर रह गई होंगी तो मैं अगले वीडियो में क्लियर कर दूँगी। अगर आप लोगों को जानना होगा तो कमेंट करके बताना, तो मैं फिर से आप लोगों को सारी जानकारी फिर से मैं बताऊँगी कैसे क्या जानना है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो का एंड करती हूँ, मिलती हूँ नई वीडियो में। अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। अभी भी मैं बोली बहुत थकावट है। 4 सैटरडे, संडे, मंडे, यानी जानो 3.5 दिन हो गए और अभी थकावट नहीं गई है, बहुत ज़्यादा थकावट है। 3.5 क्योंकि सैटरडे को हम लोग रात के 9:30 बजे निकले और मंडे को सुबह 5:30 बजे पहुँचे और अभी भी थकावट नहीं, कम पैर दर्द, हाथ दर्द, गर्दन दर्द, बोलने में भी सांस ऐसे फूलने लगती है। अभी भी सीरियस सब दर्द कर रहा है। तो चलिए दोस्तों, बाय बाय। बहुत ज़्यादा थकावट आ गई है।